सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस में इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में आज हम लोग प्राचीन भारत में जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म का पहला पाठ पढ़ चुके हैं, जिसमें महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था और महावीर स्वामी से पहले महावीर स्वामी कितने तीर्थकर थे, महावीर स्वामी से पहले जो आए थे 22वें तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थ कौन थे। तो ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ चुका है। और अब आगे हम लोग जैन धर्म के कुछ जो बचे हुए पाठ है उस पर हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सो जैन सभाएँ हम लोग क्या देखेंगे, तो जैन सभा देखेंगे, ठीक है। जैन सभा, तो जैन सभा कब कब हुआ था, तो प्रथम जैन सभा जो हुआ, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र में जब हुआ था तो वो उस समय का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष स्थूलभद्र, ठीक है। प्रथम जैन सभा अध्यक्ष जो आयोजन किया गया था वह पाटलिपुत्र में किया गया था। उस समय का अध्यक्ष जो था तो स्थूलभद्र था। यह 4वीं ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 4वीं BC ईसा पूर्व में हुआ था। यह 4वीं ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 4वीं ईसा पूर्व लगभग 300 ईस्वी पूर्व, ठीक है, में हुआ था यह। और इसी के समय में क्या हुआ था कि जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया था। इसी टाइम में क्या हुआ था कि तो पूछा प्रश्न इससे ऐसा जाता है, किस जन सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया था, 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो प्रथम जैन सभा आयोजन में ही क्या किया गया था, प्रथम जैन सभा आयोजन में 12 अंगों का विभाजन किया गया था। और इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल या किसके अध्यक्ष में 12 अंगों का संकलन किया गया था स्थूलभद्र, ठीक है। यही स्थूलभद्र बाद में श्वेतांबर के संस्थापक बनते। यही स्थूलभद्र क्या है, बाद में श्वेतांबर के संस्थापक बनते हैं। अब 4th BC में, उस समय 4th BC में क्या हुआ था, प्रथम जैन सभा हुआ था। उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। उस समय किसका शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक और बात कि प्रथम बौद्ध सभा जो है, बौद्ध सभा या संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हो रहा था। वह कहाँ हो रहा था, तो राजगीर में, ठीक है। कहाँ हो रहा था, स्थान कहाँ था, राजगीर था। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है, अध्यक्ष महाकश्यप। और किसका शासन चल रहा था, तो अजातशत्रु का, ठीक है, अजातशत्रु का शासन चल रहा था। तो इस तरह से कंपैरिजन करके पढ़ने में बहुत ही मज़ा भी आता है और सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बल्ली, गुजरात, ठीक है। बल्लभी कहाँ, तो गुजरात में, ठीक है। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, बल्लभी, गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष किसका था, तो श्रमाश्रवण या अध्यक्ष कौन था, क्षमाश्रवण और या देवधिगण, ठीक है। यह दोनों नाम में से कोई एगो रहता है, ठीक है। और इसका जो हुआ था द्वितीय जैन सभा, यह छठी ईस्वी में हुआ था। यह जो था ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 512 ईस्वी में हुआ था। इस समय का अध्यक्ष कौन था, क्षमाश्रवण, ठीक है। कौन था, तो क्षमाश्रवण, ठीक है, कौन था, क्षमाश्रवण। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ, वैशाली। और अध्यक्ष कौन था, शबाकामी, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, शमाकामी। और उसके बाद शासनकाल किसका था, कालाशोक का, ठीक है। किसका शासन चल रहा था, कालाशोक का।
और बौद्ध संगीति में ईस्वी के प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। इसका स्थान कहाँ था? ईस्वी का तो कुंडलग्राम था। ठीक है, कहाँ था? तो कुंडलग्राम था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित अश्वसेन। ठीक है, वसुमित या अश्वसेन, इन दोनों में से नाम किसी एक का रहेगा। और इसका जो शासनकाल था किसका था? तो कनिष्ठ का शासनकाल था। इस समय किसका काल था? तो शासनकाल चल रहा था, तो कनिष्ठ का शासन चल रहा था। जैन परंपरा में महावीर के कितने अनुयायी थे? तो जैन परंपरा में महावीर के कितने अनुयायी थे? तो 11 अनुयायी थे। ठीक है, 11 अनुयायी थे, जिसे हम लोग क्या कहा जाता था? गंधार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गंधार कहा जाता था। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे? गंधार कहते थे। जैन परंपरा में महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो गंधार कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन हुआ? प्रमुख कह लो या संघ के मुखिया कह लो फिर से, तो ये सब कौन हुआ? तो आर्य सुधर्मा हुआ। आर्य सुधर्मा कौन हुआ? आर्य सुधर्मा। ठीक है, कौन हुआ? आर्य सुधर्मा हुआ। उसके बाद आता है कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? वे तो अस्तुलभद्र। श्वेतांबर के संस्थापक अस्तुलभद्र। और स्त्री के लिए भी मोक्ष का प्रावधान था। ठीक है, श्वेतांबर में क्या था? तो यह इसका जो संस्थापक क्या था? ये अस्तुलभद्र ने किया था। और इसमें क्या था कि स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का प्रावधान दिया गया था। इसमें क्या किया गया था? स्त्री को जो मोक्ष दिया जाता था, जैसे कि दिगंबर में था कि स्त्रियों के लिए मोक्ष का कोई प्रावधान, क्योंकि वह उसमें स्त्री को शुद्ध माना ही नहीं जाता है। ठीक है, पर श्वेतांबर में क्या है? स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का प्रावधान दिया गया। महावीर स्वामी भगवान मूर्ति पूजा, यानी कि कहने का है कि श्वेतांबर में मूर्ति पूजन को भी मान्यता दिया गया। महावीर स्वामी जो थे उनको भगवान के रूप में पूजने लगे। श्वेतांबर व्यक्ति जो होते थे वह श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। तो दिगंबर किसके बारे में हम लोग अब दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु नग्न रहते थे। दिगंबर कैसा रहता था? तो नग्न रहता था। कम से कम श्वेतांबर में क्या था? तो सफ़ेद कपड़ा स्त्री या पुरुष कोई भी पहन सकते थे। ठीक है, इसीलिए इसमें स्त्री का भी कल्याण के लिए कहा गया है। पर दिगंबर में ऐसा नहीं था। दिगंबर में क्या था? तो वह नग्न वस्त्र रहते थे, जिसमें स्त्री को नग्न रहना संभव नहीं था। ठीक है, संभव नहीं था। ऋषभ देव तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह क्या थे? ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या थे? बैल, वृषक, सांड, यह सब एक ही चीज को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अजीतनाथ तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो हाथी। ये सब जो बताया जा रहा है ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं वही सब आपको यहाँ पर बताया गया है। नहीं तो जैसे कि आपको बहुत है, ऐसे तो बहुत है। संभव तृतीय जो जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संपार्श्व स्वास्तिक, इसका क्या है? स्वास्तिक है। शांति 16वें यह तीर्थकर थे। यह 16वें थे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। और हिरण है। पर यहाँ पर क्या है कि आपको वही सब किया जा रहा है जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। पार्श्वनाथ तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो सर्प थे। ठीक है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो बनाया ही होगा। ऋषभ देव तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह कौन थे? तो वृषक, सांड या बैल जो है वो बनाए होंगे इधर। फिर आपको पार्श्वनाथ तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह कौन थे? तो सर्प है। तो महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह कौन है? तो सी है। कौन है? प्रतीक चिन्ह कौन है? तो सी है।
इसी तरह से गौतम बुद्ध के जन्म के समय प्रतीक चिन्ह कौन सा हुआ, तो कमल एवं सांड हुआ। ठीक है, और उसके बाद गृह जब त्याग किए तो घोड़ा हो गया, गृह त्याग किए तो घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति तो पीपल बोधि वृक्ष। ठीक है, और महावीर स्वामी का कौन सा वृक्ष था, तो साल वृक्ष। ठीक है, तो ये हुआ। और फिर घटना जो घटा, निर्वाह में पद चिन्ह हो गया, मृत्यु स्फूत हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ने में फिर मज़ा आता है। तो जैन साहित्य की सभा कौन सी थी, तो जैन साहित्य की सभा कौन सी, अर्धमगधी थी। ठीक है, जैन साहित्य की सभा कौन सी थी, तो अर्धमगधी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अंग। अर्धमगधी थी, तो अर्धमगधी थे, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अंग। जैन साहित्य की कौन सी भाषा थी, अर्धमगधी थी। अंग जो था वह 12 जैन सिद्धांतों का वर्णन था किया गया था। क्या क्या किया गया था, अंग में 12 जैन सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। और 12 जैन सिद्धांतों का वर्णन तो उपांग में किया गया। ठीक है, उपांग में, उपांग यहाँ पर उपांग होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पर डपांग है तो उस जगह उपांग होगा। ठीक है, उपांग का कितना होगा, 12 अंग का विस्तार किया गया। उपांग में क्या गया, अंगों का विस्तार किस में किया गया, उपांग में किया गया। ठीक है, और उपांग में किया गया। अंगों का विश्लेषण जो है वह किस में किया गया, तो प्रतिकरण। ठीक है, प्रकीर्णन में किया गया था, जो 10 था। इसमें क्या गया, 10 अंगों का विश्लेषण किया गया। उसके बाद क्या किया गया, 6 भिक्षुणियों का नियम आचरण वरण था। ठीक है, आचरण वरण जो वो कैसे रहेंगे, यह किसमें, छेद सूत्र में किया गया था। ठीक है, यह किस में किया गया था, छेद सूत्र में किया गया था। आगे जैन साहित्य को किस नामों से जाना जाता है, आगम। ठीक है, जैन साहित्य को किस नामों से जाना जाता है, आगम के नामों से जाना जाता है। महावीर एवं अन्य जैन मुनियों को का जीवन चरित्र का व्याख्यान किसमें मिलता है, तो भगवत सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, तो भगवत सूत्र में मिलता है। कल्प सूत्र की रचना किसने किया, भद्रबाहु ने किया। कल्प सूत्र की रचना किसने किया, तो भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है, कल्प सूत्र से मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है, तो कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है, तो कल्प सूत्र से मिलता है। ठीक है, मथुरा शैली में किस धर्म का विकास हुआ था, तो जैन धर्म का विकास हुआ। मथुरा शैली में किस धर्म का विकास हुआ था, तो जैन धर्म का हुआ था। ठीक है, किस धर्म का हुआ था, तो जैन धर्म का हुआ। खजुराहो का मंदिर जो है का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश में हुआ। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। किसने बताया था कि चंदेल शासक, तो खजुराहो का जो मंदिर था वह किसने बनाया था, तो चंदेल शासक के शासनकाल में बनाया था। और इसको बनाने, ये जो मंदिर था खजुराहो का, यह मुख्य रूप से किस किस धर्म को संबंधित करता था, तो हिंदू और जैन धर्म को यहाँ पर मान्यता था। इस मंदिर में जो था, खजुराहो का मंदिर में हिंदू और जैन धर्म का मान्यता था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है। माउंट आबू पर दीवारा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। माउंट आबू, और ऐसे माउंट आबू कहाँ पर है, तो राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ पर है, तो राजस्थान पर। माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ठीक है,
और किसके शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में, तो सोलंकी शासक ने बनवाया था। किसके शासनकाल में? सोलंकी शासक ने बनवाया था दिलवारा का मंदिर। ठीक है, किसने बनवाया था? सोलंकी शासक ने दिलवारा का मंदिर बनवाया था। इसको मुख्य रूप से पूर्ण करने के लिए तो सोलंकी शासक के मंत्री जो थे विमल शाह को श्रेय सबसे अधिक जाता है। किसको जाता है? विमल शाह को सबसे अधिक श्रेय जाता है। तो माउंट आबू का दिलवारा का जो मंदिर है उसको बनाने में सबसे अगर बड़का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? विमल शाह को श्रेय सबसे अधिक जाता है, जो कि सोलंकी शासन के मंत्री थे। ठीक है, क्या थे? तो मंत्री थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक पे है। ठीक है, यहाँ पर जो है श्रवण बेलगोला में क्या है? एक बाहुबली की एक विशाल मूर्ति है जो कि जैन धर्म से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर एक विशाल मूर्ति है जिसे जैन धर्म से जोड़ा जाता है और इसके निर्माण में गंग वंश के मंत्री चामुंड राय थे। ठीक है, कौन था? इसके निर्माण में गंग वंश के मंत्री चामुंड राय थे, जो कि और इस जगह क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में, कितना? प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ महामस्त का अभिषेक होता है। ठीक है, यहाँ महामस्त का अभिषेक होता है जो मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। और बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब जैन धर्म खत्म हो गया। इससे आप पढ़ने के लिए एक बार आप वीडियो देखें और उसके बाद नोट करें। ऐसा नहीं मेरा ही वीडियो देखें, अपना किसी भी चैनल जो कि आपको लगे अच्छा उसका वीडियो देखिए। ठीक है, और वीडियो देखिए, उसके बाद नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर एक बार बुक को पढ़िए। इस तरह से आप लोग याद कीजिए, और याद करने से बहुत अच्छा रहेगा इस तरह से याद करने में, और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।